दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है काफ़ी समय के बाद बनाई जा रही है। एक्चुअली हमारा शेड्यूल कुछ बिजी हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, क्षमा चाहते हैं। अब कोशिश करेंगे कि वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू हम बनाएं। आज की जो वीडियो है, उस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि सर हम भी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। कोई ऐसा बिजनेस बताइए, कुछ ऐसा काम बताइए जिससे कि कम पढ़ाई वाले लोग भी काम कर सकें, और वो काम ऐसा भी हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, हम कभी भी कर सकें किसी भी तरह से। तो देखिए, मैंने सोचा कि चलिए आज एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। जो कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सुझाव थे, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, हम कह सकते हैं कि सर वीडियोस आप जो बनाएं वो प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएं, जिससे कि जो लोग न्यू बिगनर्स हैं उनको भी लाभ मिल सके। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियोस बनाएंगे वो प्रैक्टिकल वीडियो होंगे, जेन्युइन वीडियो होंगे। इसमें कोई ऐसा हिडन कोई हमारा ऐसा मोटिव नहीं रहेगा कि हम आपको मिसगाइड करें, क्योंकि देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने जो हमारे साथ में अपनी जर्नी जो शेयर की है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम साझा करेंगे आपके साथ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिस बिजनेस में आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता ना हो। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जान पाया हूं। अभी मैं जिन लोगों को सर्व कर रहा हूं, जिनको मैं सेवाएं दे रहा हूं, वो जो बिजनेस है वो है ठेकेदारी का बिजनेस। इस बिजनेस में मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं कि ये जो टेंडर है निकलता कैसे है, कैसे भरा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, रेट्स कैसे डाले जाते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम कराया जाता है। ये सारी चीज़ें देखो स्टार्टिंग में आपको सीखनी पड़ती है। किसी भी बिजनेस में आपको काम अगर करना है तो आपको कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको करते करते आ जाती हैं, लेकिन फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और बिना बिना सोचे विचारे, बिना कुछ तैयारी किए हुए अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि लोग अच्छा कमा लेते हैं। अब इसमें हर आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर वो सही से कैलकुलेशन सही से नहीं करेगा तो उसका ठीक से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। आप यूँ समझें कि कोई भी बिजनेस सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में, और उसको कोशिश कर रहे हैं सेल करने की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। वो कुछ भी हो सकता है। आपने परचेज किया कॉस्टली, और फिर आप कहेंगे कि सर मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे मार्जिन तो मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको वो कैलकुलेशन करनी होगी कि आप इसको कितने में सेल आउट करेंगे।
वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई प्लॉट हो सकता है, चाहे कोई एक आपका कोई बिल्डिंग हो सकती है, चाहे कोई अदर आइटम्स हो सकते हैं। किसी भी तरह के बिजनेस में ये चलता है, सेल्स एंड परचेज वाला कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम से मिनिमम में आपको खरीदना पड़ता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उसको बेचें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और नीड, जो कस्टमर की नीड है। ठीक है, कस्टमर की नीड अगर है कि मुझे अर्जेंट चाहिए और वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल कम है, तो डेफिनेटली आप अच्छे प्राइस में बेच पाएंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत है और डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट आपका कॉस्टली नहीं बिक सकता, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस लाइन में आप सेल्स परचेज वाला काम भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं, मीन्स कि आपने इधर से लिया इधर दिया, मीडिएटर का काम कर सकते हैं। तो मैं अभी जिन लोगों को सर्व कर रहा हूँ, जिनको सेवा दे रहा हूँ, वो है कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस, ठेकेदारी का बिजनेस। इसमें क्या होता है कि टेंडर ऑनलाइन लगते हैं, वो टेंडर को ये पढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर की किस तरह का टेंडर है, क्या काम कराना, गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं। और वो जैसे कि कोई रोड बनाना हो गया, कोई ड्रेन बनाना हो गया, नाली हो गई, एंड कोई बाउंड्री वॉल हो गई, एंड कोई फुटपाथ हो गया, रिपेयरिंग हो गई, वाइट वॉशिंग हो गई, मतलब जो भी काम आते हैं। अब जैसे कि किसी का स्टाफ क्वार्टर है, वो अगर बनना है, ठीक है, जो एम्प्लॉय रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई स्टाफ क्वार्टर में वाइट वॉशिंग भी होगी, उसकी मरम्मत भी होगी, उसका कंस्ट्रक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये सारे काम जो होते हैं, अब उसमें पाइप लाइन की फिटिंग भी होगी, इलेक्ट्रिकल का पूरा काम भी होगा। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू होते हैं। तो आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और काम ले सकते हैं और फिर करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि आप जो भी काम लेंगे वो उसका जो मटेरियल है वो कितने में आएगा, उसके लिए जो लेबर लगेगी वो कितने में आपको पड़ेगी, सारे एक्सपेंसेस अपने मिला के, और फिर आप देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए जो कि मेरे लिए सही रहे। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। और आपने अपना कैलकुलेशन ठीक से नहीं करा और ऐसे ही करने लग गए तो आपको डेफिनेटली लॉस हो सकता है। तो ये बिजनेस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8743042801। कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे आप हमसे टाइम ले सकते हैं। हम इस पे जो भी डिटेल्स में आपको गाइडेंस देंगे 1-to-1, और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी देंगे, वेबिनार भी करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोज़ को ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।